तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में, जहां आप देख रहे हैं SkyExchange.net प्रेजेंट्स NPL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। विशेष आभार हमारे शीत पेय के प्रायोजक पेप्सी, हमारे अधिकृत प्रायोजक यानी कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट और अधिकृत प्रायोजक है आकार चेन, यहाँ हर इनिंग्स में 2.5 मिनट का एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट रहता है। हमारे अन्य अधिकृत प्रायोजक है Socos.io, डिजिबिट्स, स्मार्ट चेन। खिलाड़ियों के कपड़ों के हमारे प्रायोजक है UYP, अनलीश योर पोटेंशियल, अपने अंदर की क्षमताओं को बाहर निकाले, उसका हिंदी में मतलब होता है। और हमारे वेन्यू पार्टनर यानी कि जिस जगह ये प्रतियोगिता खेली जा रही है उसके पार्टनर हैं सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। 2 ओपनिंग बैटर आ चुके हैं, श्रेयस इंदुलकर और उनके साथ में अक्षय सिंह। स्ट्राइक पर है अक्षय सिंह, नॉन स्ट्राइक रन पर है श्रेयस इंदुलकर। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं वहां पर नवनीत। इस प्रतियोगिता में हरीश काकोड़कर, आपका स्वागत है। इस प्रतियोगिता में हमने अच्छी हाइट वाले काफी बॉलर्स देखे। पंकज पलन जो इस टीम के सदस्य AB आजम के, इसके अलावा कल हमने ताहिर, इरफान उल हक, नवनीत। ये टूर्नामेंट में जयवीर पानकुट्टा, we have seen some very good tallest bowlers in the tournament. ओवर की शुरुआत, पहली गेंद धीमी गेंद थी, टप्पा खिलाया, बाहर की जानिब काटा था इस गेंद को। AB आजम वॉरियर्स, ये दोनों टीमें अपने जीत की तलाश में हैं। इस बार विकेटों के नीचे आते हुए तान दिया और अपने बल्ले से गेंद को बाहर कर दिया। 4 रन के लिए लगने वाला कड़क चौका। Not a bad ball, bowled very nicely, but the batsman has to be given the applause here for hitting it straight, timed it beautifully. No chance for the fielder at mid-off. इस बार राइजिंग डिलीवरी। अब देखिए कितनी जल्दी एडजस्टमेंट कर लेते हैं नवनीत, और नवनीत का मतलब ही होता है नीत नया करने वाला, हर रोज नया करने वाला नवनीत। और जिस तरह से नवनीत ने अपनी गेंदबाजी में विविधताएं लाई है, 3 अच्छी गेंदें और स्कोर है इस वक्त 4। इस बार देखिए बल्लेबाज को अपनी धुन पर नचाया, ता ता थैया, तक तक थैया। Just like 10PL, getting new things, new additions every season. First 3, and now you can see the 22 cameras. The first time, it's a new thing. The big stage, the wonderful outfield. इस बार भी बेहतरीन टाइमिंग के जरिए 2 खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई गेंद मैदान के बाहर चली गई। शानदार चौका। Well, sir, that was an action replay of the previous shot. I have seen a movie called Action Replay. That was a flop, but this shot is a super hit. नहीं, और वाकई में अगर इस तरह बैटिंग करते रहे तो एक्शन जैक्सन बन जाएंगे। नवनीत के और यहाँ पर अपील और आउट। बिल्कुल, अब नवनीत ने अपनी धुन पर नचाया बल्लेबाज अक्षय को, और बढ़िया कैच विकेट कीपर द्वारा लिया गया, अली द्वारा। Well, unconventional methods sometimes gives unconventional results. Here was a wicket here, trying to
play that shot like a scoop shot, pedal down the final aggression, catch taken very well by the keeper. So overall, you can say after one, the score is 8-1. So good comeback here by Navneet by taking the wicket of the last ball. बहुत ही लाजवाब। देखिए पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए शेर का जिगर चाहिए, और ये जो जिगर होता है ना, ये गूगल के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड नहीं कर सकते, जिगर पैदा करना पड़ता है। और 1 ओवर 8 रन 1 विकेट। गेंदबाजी करने आ रहे हैं अब अक्षय सिंह, और आउट होकर वापस लौट चुके हैं अक्षय, जिन्होंने 8 रन बनाए। श्रेयस इंदुलकर अब सामना करेंगे अक्षय सिंह का, नहीं मेरे ख्याल से, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर नया बल्लेबाज है अमित कुमार कोरी। Nowadays, people are becoming doctors by searching Google who can't hold injection. फुलर लेंथ की बॉल थी, चैनल के थोड़ी सी बाहर, बॉल की लाइन में आकर ड्राइव किया। श्रेयस इंदुलकर का फॉर्म में आना जरूरी है अगर रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को इस टूर्नामेंट में आगे प्रगति करनी है। 10 PL के सीजन 1 के मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे श्रेयस इंदुलकर, और उनसे काफ़ी अपेक्षाएं हैं। दूसरी ओर अक्षय सिंह अब गेंद करेंगे अमित कुमार कोरी को। अमित कुमार कोरी ने भी कुछ अच्छी पारियां 2022-23 में खेली है। टैप करते हुए खेला 1 रन। अब ये अच्छी सोच है क्योंकि अभी विकेट गिरा है, थोड़ा गेंदों को यहाँ वहाँ धकेलो, नजिंग एंड मनूवरिंग द बॉल जिसको कहा जाता है, उस तरह का क्रिकेट अब देखने को मिल रहा है। Yes, absolutely. Very nicely bowled, in fact. The bowlers are also bowling well in tandem. The batsman knows very well. Just that 3 or 4 overs have to be removed. We just cannot go after the bowling. If another 2-3 wickets go out, it is going to be difficult and pressurizing on the middle order. 10 रन 1 विकेट पर पावर प्ले का अंतिम ओवर। अक्षय की गेंद पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल उनके कंधे से कंधा मिलाती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर है अली। आज के दिन में वाकई में नासिर अली ने हमें मुतासिर किया जो बल्लेबाजी की, और अब आ चुके हैं विकेट कीपर अली। AB आजम वॉरियर्स अलोट मध्य प्रदेश की टीम है। ड्राइव किया मिड ऑन पर, गेंद को रोका वहां पर, लेकिन थ्रो नहीं कर पाए। हरीश, मेरे ख्याल से फील्डिंग इज ऑल अबाउट नॉट जस्ट कलेक्टिंग द बॉल बट थ्रोइंग इट इन राइट डायरेक्शन एज वेल। Yes, if the team needs a time direction and they are to be channelized in the proper spirit, then I think fielding is an asset, fielding is a key. You got to stop. If this single was stopped, you never know, next ball could affect a wicket. इस बार गुड लेंथ बॉल थी, टैप करते हुए खेला। दोनों बैटर्स अब ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम बिंदी गेंद नहीं खेलेंगे, क्योंकि जब आप एक डॉट बॉल खेलते हैं तो आपके ऊपर दबाव भी बढ़ता है, टीम का स्कोर अटक जाता है, और अगर आप 6 विकेट खोते हैं 8 ओवर में तो वो 6 डॉट बॉल मतलब 1 ओवर तो वैसे ही बिंदी गेंद वाला हो जाता है। स्कोर है 12, 1 विकेट के नुकसान पर, और इस बार पुल कर दिया है। गुणवत्ता भरा स्ट्रोक जरूर था लेकिन उसे बाउंड्री लाइन के अंदर रोका गया। 1 को 2 में तब्दील करते हुए दोनों बैटर्स, श्रेयस इंदुलकर बल्ले को ग्राउंड करते हुए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 पर पहुंचा है। 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर 14 रन 1 विकेट। And I think the time allotment which has been included now, they are very firm, the organizers, and it's absolutely right here. Now you can see there is some sort of buzz momentum. They are finishing their over fast, and the innings also being finished fast. That's nice to see. Sir, you must have done a lot of commentary for many of the great players, and I think this discipline, which most of the times we see in leather ball cricket by the players around, which has been trained by the coaches, this also needs to be done and followed up by the tennis ball stars. डिसिप्लिन, 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 ये जो 3 शब्द है इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर आप अनुशासन, मुझे याद है नीलेश कुलकर्णी जब रमाकांत आचरेकर सर के नेट्स में जाते थे डोंबिवली से 1 दिन लेट हो गए, वो भी ट्रेन लेट थी इसलिए, लेकिन आचरेकर सर ने कहा नीलेश तुला घरी जावा लागेल, मतलब आपको घर जाना पड़ेगा क्योंकि आप लेट आए। उसने बोला सर मेरा फॉल्ट नहीं है,
लेकिन सर तो सर है, और नीलेश ने खुद ही ये बात एक प्रोग्राम में कही है, मतलब आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए भी समय पर जाना है, मैच के लिए भी समय पे जाना है, और कोई भी काम जीवन में करो, अगर वक्त की पाबंदी नहीं है, अगर आप समय के नहीं हुए तो समय आपका नहीं होगा। 14 पे 1 नवनीत के नेवर की पहली गेंद टैप करते हुए खेला। आई एम बोलिंग एक्शन। Absolutely, sir. Time and tide never wait for anyone. Once you are not giving the time the value, the time also does not give you value. बहुत बड़ी बात आपने अंग्रेजी में बताई। धीमी गेंद थी, बल्ला और पैर दोनों साथ में रखा, बल्ले के मुंह को बंद करते हुए धकेला, एक को पूरा किया, दूसरे की दौड़ लगाना चाहते हैं, वहां पर विकेट जाना होता है। अब एक दूसरे की बातों को सुना ही नहीं, और श्रेयस इंदुलकर गुस्से में वापस लौटते हुए बड़ा विकेट। So he was absolutely upset there. You can see the reaction. I think it was his call, and the partner, he thinks that he should have reacted to his call, but it didn't happen. There are miscommunications many times in cricket nowadays, and that mishap, that miscommunication leading to one more wicket here, going back in the pavilion of Royal International Technology. देखिए, रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के बल्लेबाजों को टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाना पड़ेगा। आज का जो जमाना है ये बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का है, और हमारे अशरफ भाई अच्छी तरह जानते हैं कि एआई और बिग डेटा का उपयोग किस तरह करना है। अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने क्लाइंट्स को तो संभाल लेते हैं, लेकिन अब टीम को जो है मैच को संभालना होगा। 16 for 2। हरीश, एक और चीज़ आप गौर करेंगे, इस वक्त हमारे ग्राफिक्स देखिए, टीमों के ड्रेस के जो कलर है वो कलर में उनको बताया जा रहा है। एबी आजम का ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में उनके बॉलिंग एनालिसिस और उनके नाम बताए जा रहे हैं। ये एक आविष्कार यहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी टीम द्वारा। Well, the technology upgradation and innovation that you can see in 10PL, you cannot see even in many of the biggest tournament worldwide. I think this has not been even seen in IPL. इस बार पंच लगा दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, बॉल गई है डीप पैकेट पॉइंट पर, 1 रन। These colors are a wonderful addition. It is also helping the viewers what is going on. It is also helping the commentators. It is helping everyone to assist on even the scorers what is happening, which is much easier to gauge and predict. So wonderful to see that we are one up in this tournament. इस बार लेग स्टिक की लाइन थी और खेला उसे नज़ाकत के साथ पैकेट ऑफ स्क्वायर। वैभव साने नए बल्लेबाज है, साने को ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी कि साने का लोहा पूरी दुनिया माने, और उस तरह की बल्लेबाजी अगर कर पाए तो अच्छी बात रहेगी। 17 पे 2 आदर्श परिस्थिति नहीं है, लेकिन उसे बदलने का मादा रखते हुए ये दोनों बल्लेबाज। इस बार धीमे से पुश किया अमित कुमार कोरी ने, 1 रन से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 2 विकेटों के नुकसान पर 19। आज तमाम टीमों को 45 मिनटों में अपने 8 ओवर करने, और उसका टाइमर टिकर आपके सामने आप देख रहे हैं। समय के साथ चलें, सुरक्षित रहे, पेनल्टी से बचे। कलाइयों से खेल दिया इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर, हो गया, और 1 रन वहां पर। फील्डिंग बहुत उम्दा रही है। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20, 2 विकेटों के नुकसान पर। और पिछले ओवर में अगर हम देखें तो केवल 6 रन आए। मतलब इसको किस तरह से देखेंगे हरीश, रन बहुत कम बने हैं रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एलएलसी के लिए। Well, I think the bowling also has been very good. They are bowling the right lines. They are, and the balls are also reaching the fielders. The fielders are reciprocating what the bowlers are doing. But we have seen, we have followed this tournament for last 3 days. I think just because 20 for the loss of 2, Royal International Technology should not consider that they are out of this match.
tennis ball cricket, this is an 8-over format. Even if one over comes good, the match and the complexion, the scenario, the momentum, everything changes in your favor. So you got to wait for your moment. You got to wait for that loose link. You got to target one bowler. And if things work right for you, you'll be right back in the match. और इसलिए राहुल द्रविड़ ने कहा था, you don't win or lose matches with 11 you select, you win or lose with what 11 does on the field. जो 11 लिए उससे काम नहीं होता, 11 मैदान में काम करेंगे उसके ऊपर काम होगा. क्रिकेट मैच की टीम है और सत्यम चौधरी. अब देखिए ये जो खिलाड़ी है, एक युवा खिलाड़ी अंडर 19 और मुंबई के हाईएस्ट लेवल का ए डिवीजन का लेदर बॉल क्रिकेट खेलता हुआ एक खिलाड़ी है. और इसके अंदर मुझे मिनी शेन वॉर्न नजर आ रहा है. इस बार ओवर पिच बॉल ड्राइव किया. मतलब आप यकीन जानिए, मुंबई का ए डिवीजन का क्रिकेट खेलना मतलब ये रणजी ट्रॉफी खेलने के बराबर है. और ये वो लड़का है सत्यम चौधरी जो इस वक्त गेंदबाजी के लिए आजमाया गया है. 21 पे 2. इस बार उठा दिया और ये कैच नहीं हो पाया. दुर्भाग्य की बात है, मौका बनाया था सत्यम चौधरी ने. 2 रन वहां पर पूरे करते हुए अमित कुमार कोरी. स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 23 पर पहुंचा. ये खिलाड़ी की एक दास्तान है. गली से स्टेडियम का इसका सपना आरिफ भाई ने और 10PL ने पूरा किया. उनके पापा ग्राउंड्समैन है मिलन सब्वे के पास सेंटा क्रूज में, और वहां से संघर्ष करके ये लड़का आगे आया और अब ये 10PL का गली से स्टेडियम का इसका भी सपना इस साल पूरा हो रहा है. Wonderful to hear that story, sir. And as you said, Mumbai A division is even compared to the Ranji levels. Absolutely, to find yourself a place in A division or Mumbai Ranji level, I think that should be hard work, the dedication that has been given by this young man. And now he's playing in Surat, bowling beautifully, bowling those leg cutters which are troubling the batsman, just like Shane Warne used to do in his career. It's marvelous. What a lovely story to write and a lovely story to tell. हरीश काकोडकर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पूरा हिंदुस्तान का क्रिकेट ये 10 या 12 बड़े स्टार का मोहताज नहीं है. हर खिलाड़ी की एक कहानी है. फर्क सिर्फ इतना है कि कितनों की छप जाती है, कितनों की छुप जाती है. इस बार पंच लगा दिया. व्हाट अ शॉट. अमित कुमार कोरी के बल्ले से निकलता हुआ ये पंच राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट और ये चौका. Well, there is a saying, stars are not born, stars are born, they are not created. And here is one star who is born, and with his hard work and dedication, he is glowing brightly, not only in that leather ball arena where he's playing for Mumbai A team, but also here in 10PL. So one more addition here, sir. Wonderful story, wonderful player, and we'll definitely see him coming up the ranks even in tennis ball when a platform he is given here by the organizers of 10PL. Score अब 29. वो देखिए रॉन्ग वन था, ये गुगली था, पढ़ पाना मुश्किल था अमित कुमार कोरी के लिए. और भाई का इशारा अंपायर कल्याणी घोरपड़े द्वारा ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ. कुल मिलाकर ओवर समाप्त हुए हैं 4. स्कोर है 30, रन रेट 7.5. और आइए लेते हैं आकार चेन प्रस्तुत स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जलपान का अल्प विराम. Refreshing. Toss extended. Excuse me. मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज प्लीज.
यहाँ से फोटो ले लूं? अच्छी आई। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग। Well, Ajay will join Harish sir for the next updates. धन्यवाद काकोडकर। मोटा सिरा लगा था बल्ले का इस दफा। अच्छा स्टॉप शॉट थर्डमैन की दिशा में। इस पारी का पहला हाफ जो है वो गेंदबाजों के पक्ष में रहा है। एबी आजम वॉरियर्स के गेंदबाजों ने अच्छा कार्य किया, लेकिन आखिर के 4 ओवर्स काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ से बल्लेबाज ज़रूर पलटवार करने का प्रयास करेंगे। अमित गौरी और वैभव सानी की जोड़ी है क्रीज पर। हवा में गेंद फील्डर तक कैरी नहीं हुई। जोखिम भरा स्ट्रोक जरूर था ये। I think AB Azam Warriors have learned from their mistakes in the past, but it is the Royal International Technology who needs to stay grounded. They need to save wickets and score runs. This is not a very big score as of now. गति परिवर्तन यहाँ पर, लेकिन दिशा भी परिवर्तित हो गई। ऑफ स्टंप के ज़्यादा बाहर कर बैठे वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। देखिए यहाँ पर इस विकेट पर हरीश जी, जब आप बल्लेबाजी के लिए आते हो, पहले बल्लेबाजी के लिए, वो एक जो पर्टिकुलर टारगेट है वो आपके जहन में सटीक होना चाहिए मेरे ख्याल से। विकेट में गेंदबाजों के लिए काफ़ी सहायता है। इस बार स्लैश कर दिया है, जबरदस्त स्ट्रोक, पॉइंट के ऊपर से निकाला और 4 रन। What a shot that was. Magnificent timing. Amit Kori just waiting for it and judging it to the perfection. What a beautiful placement this is. And that is why he's so popular wherever he goes to play. And there is a saying in Hindi, नहीं चलेगी गेंदबाजों की सीना जोरी जब बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित कुमार कोरी। क्या बात है हरीश जी। अच्छी गेंद थी, ये बेहतर लाइन थी। स्टंप्स की तरफ जाने का प्रयास किया इस दफा गेंदबाज ने। लाइन को वैरी करने का प्रयास हो रहा है और उसमें थोड़ा सा फंसते हुए नजर आए हैं सद्दाम खान। खासतौर पर इससे पहले वाली जो गेंद थी शॉर्ट एंड वाइड थी, उसका फ़ायदा उठाया गया बल्लेबाज द्वारा। तेज गति से रन्स बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले 4 ओवर्स में ज़्यादा रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के। रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी LLC बनाम AB आजम वॉरियर्स। खूबसूरत गेंद, बल्लेबाज कहीं ना कहीं हाथों से पढ़ नहीं पाए थे। हाथ से जब गेंद रिलीज होती है, वहाँ से आप जब यदि स्लोवर वन को पढ़ पाते हो तो आपके लिए खेलना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन आप ऑफ द सरफेस रीड करने का प्रयास करोगे तो बहुत मुश्किल रहेगा। इस बार लॉफ्टेड शॉट खेला है ऑन साइड में, फील्डर जज करते हुए, और आसान सा कैच, कोई गलती नहीं काउ कॉर्नर की दिशा में। विकेट गिरता हुआ तीसरा। Paging for Interglobe Marine and Deepak Dada Pratishthan Dombivali. Now look at what Saddam has done. Create an opportunity, create a pressure and get the batter out. He is mixing his pace so well. I think he's one of the marvelous bowler in the league, and the way he has rose to the occasion. Certainly if AB Azam Warriors have to win this match, bowlers like Saddam Khan, who have impressed us time and again, and this time the batter gave away his wicket, and Vaibhav Sane got out, and Amit Kumar Kori now joined in by skipper Arshad Memon, popularly known as Hondo. So that's his nickname.
Ajay, do you have any nickname for yourself? जी बिल्कुल है। तो देखिए, अजय नाम है तो आपको भी पता है कि वो निकनेम क्या होगा। लेकिन ये बड़े पॉपुलर्स रहते हैं, निकनेम ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं हमारे इंडिया में। Yeah, and I think not just India, outside India also. But the most wackiest nickname that I have ever come across is Venkatpati Raju, who is known as Muscles. And he's so thin like a wafer. हमारे साथी कमेंटेटर उसामा का भी जो निकनेम है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, ज़बरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। Now that was in the arc, out of the park. Such a magnetic touch of Amit Kumar Kori. He has realized one thing: I will not give up. Although we have lost few wickets, but I am not going to give up, because probably John Cena is his role model, and John Cena says never give up, and he's not going to give up. Look at that shot, picked the length so early, and a beautiful swing of the bat and a handsome follow through, and that made those runs possible. गजब का आत्मविश्वास झलका इस स्ट्रोक में। स्ट्रोक खेलने के बाद उन्होंने फोटो के लिए पोज भी दिया था। इतना ज़बरदस्त ये संपर्क था गेंद और बल्ले के बीच में। क्या कमाल का ये टेलीकास्ट दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है। SkyExchange.net presents 10PL सीजन 4 आप देख रहे हैं इस समय, पावर्ड बाय पेट्रोमैन। थोड़ी अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, उस इनकमिंग मूवमेंट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है बैट्समैन ने। अमित कोरी के बल्ले से ये छक्का निकला है। And this is required. Oh, well, when you think about nicknames, I think Umpire Mohammad Rafi from Rajasthan, Rani Junction, he also has a nickname, Polu Bhai. So all over India, you will have this. बेहतरीन फील्डिंग, गजब का एफर्ट, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट। वसीम थे वहां पर जिन्होंने एक अच्छा कैच भी लपका है डीप में। 100% कमिटमेंट, संपूर्ण समर्पण अपने टीम के लिए। गेंद कमजोर थी, फुल टॉस, बैट का फेस खोलते हुए खेला था, स्लाइस कर दिया था, निश्चित रूप से चौका बचा यहाँ पर। He's so nimble-footed. Wasim means handsome, and that was a handsome stop. 44 for 3. हैरत अंगेज क्रिकेट। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था वहां पर हुंडो का, पूरी तरह से बीट हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी LLC के लिए, क्योंकि पहले 2 मुकाबलों में कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। यदि चुनौती बरकरार रखनी है तो किसी भी हाल में इस मैच को जीतना होगा। अक्षय सिंह गेंदबाजी करते हुए, उनका ये दूसरा ओवर है। इस बार थोड़ा सा पीछे रखा था, अच्छा उछाल प्राप्त करते हुए फिर से बीट हुए हैं बल्लेबाज। अर्शद होंडो इसी तरह से खेलते भी है, वैसे देखा जाए तो ज़्यादा आक्रामक खेलने का प्रयास करते हैं। वो ज़्यादा गेंदें वेस्ट करना नहीं चाहते हैं और पहली गेंद से शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता में कहीं ना कहीं उस तरह की बल्लेबाजी अभी तक कर नहीं पाए हैं। So we have a distinguished guest from Goa, P.I. Raza. We welcome you. Assalamu alaikum. With him, Zamir Ahmed, proud owner of SI Goa Super Kings. हवा में गेंद है, फील्डर थोड़े से दूर रह गए पॉइंट की दिशा में, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, ऑफ कटर गेंद थी, उसको पढ़ नहीं पाए थे। ज़बरदस्त गेंदबाजी, पहली गेंद पर छक्का लगा, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी वापसी करते हुए अक्षय सिंह। और ऐसा कई बार होता हुआ हमने देखा है, पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की है, पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया था इस दफ़ा गेंदबाज ने बैट्समैन अर्शद होंडो को। एक और खूबसूरत गेंद, प्लेन मिस, एक और डॉट बॉल, और इसके साथ ही ये किफ़ायती ओवर समाप्त होता हुआ। मात्र 8 रन खर्च किए अपने ओवर में अक्षय सिंह ने, और 2 ओवर्स में केवल 13 रन खर्च किए। हालांकि विकेट नहीं मिला उनको, लेकिन किफ़ायती गेंदबाजी। 6 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर हुआ है 46 for 3। I think still a good comeback, I would say, considering Royal International Technologies' position. They lost their 3 wickets so early, but Amit Kumar Kori is a one-man show right now from them, and he's playing a dual role, Ajay. He's
playing a role of a pinch hitter, a power hitter. At the same time, he is also a stone waller from them. And that is what you got to have, a flexibility in your batting approach, just like Thomas Dias, I think our brand ambassador. His defense is good and his attack is excellent. So that kind of a player, if you become, then of course we would want Thomas Dias to come back to the cricket arena as early as possible. But what a lovely game here by Amit Kumar Kori. देखिए दो तरह के महान खिलाड़ी रहते हैं। की पहली गेंद बिल्कुल लक्ष्य पर फेंकी हुई गेंद टर्न कर दिया है ऑन साइड में बॉटम एंड टेस्ट करते हुए। यहाँ पर हेजिटेशन है, हल्का सा फंबल भी हुआ डीप में, हाना चल रही थी लेकिन आखिरकार 2 रन लेते हुए अर्शद होंडो, और आखिरकार अच्छा साथ भी मिला उनको अमित कोरी का। फाइनल कॉल फॉर दीपक दादा प्रतिष्ठान, डोंबिवली कैप्टन योगेश पेड़कर। कुछ खिलाड़ी अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेते हैं और कुछ खिलाड़ी जो होते हैं वो परिस्थितियों को अपने अनुरूप बना लेते हैं। अर्शद होंडो दूसरे तरीके के खिलाड़ी है मेरे ख्याल से, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी, गति में परिवर्तन जो किया गया था उसको भांप नहीं पाए और अभी तक धीमी पारी चल रही है अर्शद की। मिस टाइम स्ट्रोक, ऊपरी किनारा लगा, शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 रन मिलेगा। ज़्यादा ताकतवर शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं, टाइमिंग गड़बड़ा रही है। Yeah, and you need to have timing. Your timing has to be par excellence, like a Rado, Rolex or Patuk watch. If you have timing, you will hit it out of the park. इस समय बहुत महत्वपूर्ण, हर एक इंसान के जीवन में टाइमिंग का सबसे ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर सिंगल और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी LLC के 50 रन 7वें ओवर में बने हैं। थोड़ी सी रनों की रफ्तार बढ़ी है 4थे ओवर के बाद, लेकिन इसको और बढ़ाने का प्रयास करना होगा। प्रयास तो जारी है लेकिन गेंदबाजी बहुत ही चतुराई के साथ की जा रही है। सद्दाम की अगली गेंद, धीमी गति की गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, मिडल नहीं कर पाए इस दफा भी, बल्ले के काफी अंदर लगी थी और 1 ही रन लेने का मौका वहां पर अर्शद होंडो के पास। I think, Ajay, these are the overs where you would want those boundaries and sixes coming in, slog overs as they say, and the boundaries have dried out. ओवर की आखिरी गेंद, इस बार टॉपेज हुआ है, फील्डर है गेंद के नीचे और बहुत ही खूबसूरत कैच, दर्शनीय कैच, विकेट गिरता हुआ। What a catch by Akshay Singh. And finally, Amit Kumar Kori gets out, but it was an honest innings. I mean, see, one thing I know, Ajay, that you can't change the situation alone. But Amit Kumar Kori played with dedication and devotion. And yes, during the slog overs, in the process of accelerating the run rate, he got out. Akshay Singh took the catch. But very well played Amit Kori. And now it will depend on their bowlers to go ahead and ensure that they go ahead and win this match. एक ग्रिटी नॉक यहाँ पर देखने को मिला अमित कोरी का, 27 रन बनाए उन्होंने। अच्छे बॉलिंग अटैक के सामने अच्छी पारी रही उनकी। नंबर 3 पर आए थे खेलने के लिए अमित कोरी, और कहीं ना कहीं जो रन रेट है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करने का प्रयास उन्होंने ज़रूर किया, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का साथ अभी तक मिला नहीं और आखिरकार अमित कोरी आउट हो चुके हैं। 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है टीम का 51। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। नए बैट्समैन प्रीतेश इस समय नॉन स्ट्राइकर से इन पर नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए। अर्शद होंडो फील्डिंग का मुआयना करते हुए, 2-3 बड़े हिट्स की उम्मीद यहाँ पर उनसे ज़रूर है। दर्शकों को, उनके टीम को खासतौर पर उसकी ज़रूरत है, और एक बड़ा शॉट यदि खेल लिया तो वो दूसरा भी तुरंत खेल सकते हैं। इस तरह के बल्लेबाज है, लगातार बड़े शॉट्स खेलने में माहिर है अर्शद होंडो। Yes, and a couple of years ago he had a record of 6 balls, 6 sixes. So he will have to
bring back his form. And I believe form is temporary, class is permanent. बेहतरीन गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई एक क्लियर प्लान हमने देखा है गेंदबाजों का अर्शद के विरुद्ध। उनके विरुद्ध ज़्यादातर धीमी गति की गेंदबाजी की गई है। ताकतवर शॉट्स खेलना पसंद करते हैं, जानते हैं गेंदबाज अच्छी तरह से होमवर्क करके आए हैं। कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना। फिर से बीट किया, फिर से गेंद बाहर की तरफ कटी। गेंद के लाइन में ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रहे हैं। काफी ज्यादा डॉट गेंदें देखने को मिल रही है। What a bowler Harshil is. He is there to thrill, he is there to chill, he is there to kill. The way he is bowling, it takes lion's heart to bowl the last over of any innings or match, and he is delivering it excellently. बारी किनारा लगाया इस बार, पाल बच गए। गेंद फील्डर तक कैरी नहीं हुई। शॉट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है, कोई स्लिप नहीं है। स्लिप में खिलाड़ी होते तो ज़रूर ये एक आसान कैच बन सकता था, लेकिन अंतिम ओवर चल रहा है और ऐसे सिचुएशन में कप्तान स्लिप की तरफ नहीं देखते हैं। और वैसे भी गेंदबाजों ने जो काम किया है वो बहुत ही लाजवाब किया है। ज़्यादा रन्स खर्च नहीं किए हैं। काबिल तारीफ गेंदबाजी के अच्छे है इनके पास स्किल। And this 10PL is all about bowlers. We all are gaga about all the bowlers and their skills. फिर से धीमा डाला है। पेविलियन में लौटना पड़ेगा हर्षद होंडो को। निराश किया है पूरी तरह से, ना सिर्फ इस मुकाबले में बल्कि इससे पहले भी जो 2 मुकाबले हमने देखे उसमें भी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाए अर्शद होंडो। तो ये बैट पैच उनका चलता हुआ। Yeah, that's a kind of a lackluster performance. But then, as I told, that form is temporary, class is permanent. Ajay, you know, we all go through the ups and downs in our life, in our career. But it is always important that you rise like a phoenix bird. And I think, except Lata Mangeshkar, show me one person who has not gone through the ups and downs in life. Probably she is the only exception. Everyone has to go through it. कालातीत लता दीदी, क्या कमाल का शॉट खेला है इस दफा बल्लेबाज ने। रितेश का धमाका, 6 रन। Now that 6 has certainly given them some hope. Ajay, I think a couple of sixes of last 2 balls leaves an indelible impact on the mind of opposition, and it also motivates your side. Pritesh Joshi coming in late, but showing that my entry is late, but my performance is great. अगेंस्ट द टर्न खेला था, ये भी लेग कटर थी, लेकिन बहुत जल्दी परखते हुए अक्रॉस द लाइन उठाकर खेल दिया और 6 रन हासिल किए। फिर से खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा धीमा डाला था। बढ़िया गेंदबाजी, डॉट बॉल के साथ ओवर और पारी की समाप्ति होती हुई। कुल रन संख्या 59, 59 रन बनाए हैं अपने निर्धारित 8 ओवर्स में। पहले बैटिंग करते हुए इस मुकाबले में रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज LLC ने, और 60 रनों की चुनौती उन्होंने रखी है इस मैच को जीतने के लिए AB आजम वॉरियर्स के सामने। दोनों टीमों के लाइनअप आपके स्क्रीन पर है। AB आजम वॉरियर्स के पास नवनीत सिंह है, आजम, अक्षय, रास्ते, अक्षय सिंह भी है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, गेंदबाजी उनकी लाजवाब रही है। हर्षिल ने अंतिम ओवर बहुत बढ़िया तरीके से किया। एक छक्का ज़रूर लगा उस ओवर में, लेकिन ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। लगातार धीमी गति की गेंदें की उन्होंने, और जो हार्ड हिटर्स थे क्रीज पर उनको बांध कर रखा। तो 60 रनों की चुनौती है इस मैच को जीतने के लिए AB आजम वॉरियर्स के सामने।
पारी का अंतराल हुआ है और वक्त हो चला है अगले मैच के टॉस का। और एक और बड़ा मुकाबला, कहीं पर मत जाइएगा इस टूर्नामेंट को छोड़कर। मुकाबला रहेगा इंटर ग्लोब मरीन और दीपक दादा प्रतिष्ठान के बीच में। आइए चलते हैं सीधे हमारे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या के पास इस मैच के टॉस के लिए। हेलो हेलो, good afternoon friends, and welcome to Surat District Cricket Association's Lalbhai Contractor Stadium, and you are watching SkyExchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman, and we are thankful to our title sponsor SkyExchange.net powered by Petroman. We are thankful to our beverages partner Pepsi. We also thank our strategic timeout and official partner Akar Chain. Thanks to Sokos.io, Digibits and Smart Chain, our official partners. We thank UYP Kitting partner, and we thank Lalbhai Contractor Stadium, Surat District Cricket Association being the venue partner. Next match is going to happen between Deepak Dada Pratishthan, Nandivli Dombivli, represented by Akash Tarekar, and we have Aniket Raut representing Interglobe Marine. Interglobe Marine owned by Aman Maulvi, and Deepak Dada Pratishthan Dombivli owned by Mahendra Matre. And we have a special guest from Goa, Police Inspector Raza Sahib joining us. Aiye Raza bhai, Assalamu alaikum, and we welcome you. You indeed look like a super cop from Goa. I don't think I will ever see Ajay Devgan Singham, but when I look at the backdrop of Goa, I am sure the real Singham looks like you, sir. And we are thankful to you. So, sir, you will be doing the honors. This is a silver coin. On one side, there is 10PL embossed on it, and on the other side, it's Petroman. And, sir, you will be flipping the coin on this mat. Call kiski rahegi? Akash Tarekar will give the call. 10PL is the call, and 10PL it is. So, thank you so much, Raza Sahib. Akash. आइए आकाश, टॉस भी जीतना है, वो तो जीत लिया, अब मैच भी जीतना है. क्या डिसीजन है और क्यों? ग्रेट. और टीम में कोई चेंजेस है जो लास्ट मैच खेले उसमें? जगह भी विश्वजीत ठाकुर इन हुआ है, कोई एक चेंज. थैंक यू सो मच. अनिकेत राउत, पहला एक्सपीरियंस, कहते हैं ना कभी कभी असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, और अनिकेत राउत हार मारने वालों में से नहीं है. अनिकेत, उन्होंने पहले फील्डिंग ली, आपकी बैटिंग आई है. क्या स्कोर देखना चाहेंगे, क्योंकि पिछले मैच में आपका स्कोर नहीं हुआ था? ये इम्पोर्टेंट मैच है हमारे लिए, क्योंकि पहला मैच हम लोग हारे थे, तो 70 रन्स टारगेट रहेगा. पहला हमारा प्रेफरेंस 70 रन रहेगा पहले बोर्ड पे लगाने का. और कोई चेंजेस आपकी टीम में? हाँ, एक चेंज है. पिल्सनबारी की जगह पे मुसद्दिक शेख खेल रहे हैं. टीम पिल्सनबारी अवेलेबल नहीं है, तो मुसद्दिक शेख खेल रहे हैं. थैंक यू सो मच. सो न्यूज़ फ्रॉम द मिडिल इज दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली, ये टीम जो है इसने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है. पहले बैटिंग करेगी इंटरग्लोब मरीन, और ये मैच थोड़े समय में आपके सामने लेके हाजिर होंगे. आइए अब सीधा चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर हमारे दो साथी जुड़ने जा रहे हैं, अभिषेक शानू और सिद्दीक बाबे. धन्यवाद हरीश. आइए दोस्तों, लौट चलते हैं 10PL क्रिकेट की अद्भुत दुनिया में. 10PL प्रेजेंट बाय स्काई एक्सचेंज.net एंड पावर्ड बाय पेट्रोमन. मुकाबला चलता हुआ रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी बनाम AB आजम वॉरियर. 59 रन बनाए रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ने, और 60 का लक्ष्य रखा है इस मैच को जीतने के लिए. खेल की शुरुआत होती भी दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए.
आजम और हर्षिल दोनों ओपनर बीच मैदान पर। गेंदबाजी की राहुल शुरुआत करते हुए इस मरतबा हुक करने की कोशिश, गुड लेन पे बढ़ने के बाद ज़्यादा उठी, वाइड दिया अंपायर ने। बैट्समैन के रीच के बाहर गेंद थी। 1 रन से खाता खुलता हुआ यहाँ पर AB आजम वॉरियर का। स्वागत है अभिषेक आपका कमेंट्री बॉक्स में। गेंदबाजी कर रहे राहुल सोलकर दूर वाले छोर से बैकफुट पे गए, पंच किया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद हवा में है, व्हाट अ कैच, क्या कैच पकड़ा है, वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ 10 PL। पीछे भागते हुए उस कैच को अंजाम दिया है अभिषेक। आराफ शेख ने उस कैच को लिया है। आइए देखते हैं, शॉर्ट वाइड पंच किया था और दिस इज द आउटस्टैंडिंग टेकन बाय आराफ शेख। पीछे भागते हुए बहुत ही बेहतरीन कैच आराफ शेख का। नमस्कार, SkyExchange.net present 10 PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। और इस खूबसूरत से दृश्य में एक बार फिर से आज तीसरे दिन पहली बार मैं अभिषेक शानू अपने साथी कमेंटेटर सिद्दीक बावे सर और अपनी पूरी टीम के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये कैच जिस तरह से स्टैंडर्ड को दिखाया है, वो चीज दर्शाया है इन्होंने कि किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तीसरे दिन का ये क्रिकेट चल रहा है, तीसरे दिन का ये माहौल चल रहा है। धूप खिली हुई ग्राउंड पर हरी घास और उसके बीच ये खूबसूरत सा मुकाबला। नए बैट्समैन अक्षय अरसडे बल्लेबाजी को आए। गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल। पहला विकेट लेते हुए क्या खूबसूरत कैच पकड़ा था वहाँ पर आराफ शेख ने। पहला झटका लगा यहाँ पर AB आजम वॉरियर को। 60 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। 10 PL का ये तीसरा मुकाबला आज चलता हुआ। इसमें का कुल स्कोर 2 रन AB आजम वॉरियर। कितनी दिलचस्प सी बात है ना कि जब आप यहाँ पे आप आगे बढ़ने के लिए लगातार जद्दोजहद करते हो। कल आखिरी मुकाबले में भी हमने इनको देखा था, इनकी पूरी टीम को देखा था और वो टीम लगातार परफॉर्मेंस के लिए जुटी रही, डटी रही और ये चीज बड़ी खास थी वहां पर। राहुल सोलकर सामने की ओर से मुड़ते हुए बाएं हाथ के बैट्समैन हर्षिल के लिए। ओह, नेस्टी गेंद थी लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ बिल्कुल गेंद के ऊपर जाकर टैप कर दिया। 1 रन खाता खुला हर्षिल का। कुल स्कोर AB आजम का 3 रन 1 विकेट। आप देख रहे हैं 10 PL प्रेजेंट बाय SkyExchange.net एंड पावर्ड बाय पेट्रोमन। सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, एक और विकेट। बढ़िया रनिंग कैच, कोई गलती नहीं की डीप में। और देखिए यहां से अब जीत के लिए एक बड़े से स्कोर की तरफ उनको पता है कि नहीं बढ़ना है, फिर भी 60 रनों का जो लक्ष्य मिला है उसको चेज करने के लिए जब यहां पर टॉस जीती थी रॉयल इंटरनेशनल की टीम ने और कहा और अब यहां से देखते हैं क्या कुछ होता है, कैसे इसको चेज कर पाती है टीम। देखिए लगातार दूसरा विकेट गिरता हुआ। हालांकि अभिषेक हम देखें तो दिन का मैच हो रहा है और दिन की रोशनी में ये टोटल इतना बड़ा नहीं, लेकिन क्या पलटवार चलता हुआ गेंदबाजी का रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की तरफ से। दूसरा झटका लगा है नए बैट्समैन AB आजम वॉरियर की तरफ से। वसीम आए। देखिए वॉरियर गोरिल्ला के लिए कहते हैं और गोरिल्ला कहते हैं अपोजिशन की सफ़ों में जाकर उसे तितर बितर करना। बल्लेबाजी ऐसी होनी चाहिए
जो अपोजिशन की गेंदबाजी को तोड़ दे, लेकिन इस वक्त हावी होती भी रॉयल इंटरनेशनल। 2 सस्ते में विकेट हासिल किए हैं। राहुल सोलकर दूर से खेलने की कोशिश, बाल बच गए। किस्मत वाले रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। एक्सीलेंट बॉल इंडीड। पहले ओवर की समाप्ति, कमाल का ओवर राहुल सोलकर का, जहां पे 3 रन दिए और 2 विकेटें ली। क्या कहेंगे अभिषेक पहले ओवर की गेंदबाजी के बारे में? राहुल तो कमाल के गेंदबाज हैं ही, और जब टीम को जरूरत पड़ी है इनको, और इन्होंने अपना 100% दिया है और वो काम किया है। अगर पहले ओवर में आप 2 विकेट झटक ले और सिर्फ 60 को चेज करने के लिए यहाँ पे जब टीम आई है, तो बिल्कुल दाद देनी होगी गेंदबाज की। दोस्तों आप देख रहे हैं 10PL प्रेजेंट बाय इसका एक्सचेंज .net and powered by Petroman, beverage partner Pepsi, strategic timeout official partner Akar Chen, official partner Socos.io, Smart Change and Digibits, hitting partner UYP, unless you are potential. Venue Lal Bhai Contractor Stadium, सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। खेल की शुरुआत होती हुई वसीम सामना कर रहे हैं। इस मरतबा टर्न करने की कोशिश, सवाल पूछा वहां पर, रन पूरा होता हुआ बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। अंपायर टच से मस नहीं। 1 रन से खाता खुला वसीम का। कुल स्कोर हर्षिल 2 पर पहुंचे। कुल मिलाकर 4 रन 2 विकेट। 60 का लक्ष्य है। AB वॉरियर, AB आजम वॉरियर के सामने बॉलिंग बहुत ही लाजवाब हो रही है। चैनल में गेंदबाजी चल रही है। आराफ शेख बड़ा नाम है ओपन क्रिकेट में। अरशद हुंडो इस वक्त डीप मिड ऑन पे फील्डिंग कर रहे हैं। आराफ शेख राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। वसीम को नीचे बैकलिक का इस्तेमाल, टर्न कर दिया आउटफील्ड में। 1 रन बना। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 2 विकेट। और इसी के साथ ऐसे ही कोशिशों में आपको जुटना रहना पड़ेगा। गेंदबाज जिस तरह से लगातार उपयोग कर रहे हैं अपने सही टप्पे का, लाइन लेंथ का, उसको कैसे बल्लेबाज अब यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं वहां से। आराफ स्विच हिट किया है, कमाल का शॉट है, गेंद निकल गई है बाउंड्री के बाहर। 6 रन। क्या अंदाज था, क्या शॉट था, क्या सिलेक्शन था। लाइन को पिक किया, लेंथ को पिक किया, उसके बाद जिस तरह से इन्होंने खेला, ये शॉट अद्भुत, अविश्वसनीय था। और ये अंदाज देखिए, हमेशा आप नहीं कर सकते इस चीज को, क्योंकि मेरिट पर खेलना होता है आपको, गेंद को पढ़ना होता है, फिर आपको जड़ना होता है। बिल्कुल स्विच हिट किया था वहां पर। सिर्फ स्विच हिट नहीं था बल्कि स्वीट हिट था। 6 रन से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है AB वॉरियर का। कुल मिलाकर 11 रन 2 विकेट। पलटवार शुरू होता हुआ AB वॉरियर, AB आजम वॉरियर का। आराफ शेख, आराफ की मानी होती है बुलंदी। देखना है कि आराफ शेख अपनी टीम को बुलंदियों पे पहुंचाते हैं या नहीं। इस मरतबा बहुत ही दिलकश ड्राइव, बिल्कुल हाफ वाली पे लेकर क्लासिकल स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 12 रन 2 विकेट। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे स्कोर आगे बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ी सी खलबली मचेगी सामने वाले टीम के खेमे में। और लगातार दोनों टीमें, AB आजम वॉरियर्स वर्सेस रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, दोनों टीमें हैं। रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुना,
और जिसके जवाब में इस मरतबा बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रोक है, लेकिन फील्डर आउटफील्ड में मौजूद है। 1 रन आता हुआ वसीम के खाते में। AB आजम वॉरियर 13 रन 2 विकेट 60 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। सूरत में इस वक्त मौसम बहुत ही सुहाना, सूरज आबोताब से चमकता हुआ, ठंडी हवा के झोंके चलते हुए फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, रन जरूर पूरा हुआ है। भाई का इशारा अंपायर का। बॉडी लैंग्वेज को बहुत जल्दी पढ़ लिया था बैट्समैन के हलचल को आराफ शेख ने। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 14, विकेटें गिरी है 2। यहाँ से 6 ओवर में अभी भी जीतने के लिए 46 रन चाहिए। लग रहा है ये मुकाबला भी बहुत ही कट टू कट जाएगा अभिषेक। जी बिल्कुल, थोड़ा सा अलग ही अब हलचल देखने को मिलता हुआ इस मैच में। 2 ओवर में 14 है, 2 विकेट के नुकसान पर आप 60 के टारगेट का पीछा करने के लिए उतरे हैं। टॉस जीतकर आमतौर पर ये अब देखा जाने लगा है कि कप्तान पहले गेंद बल्लेबाजी करना ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं गेंदबाजी करने के बजाय, और ये चीज़ लगातार कितनी सही साबित होती है। अगर स्टैट्स को निकाली जाए तो 60-40 ऐसा देखने को भी मिला है और इसमें सफल भी हुए हैं। तो अब यहाँ पर नए बल्लेबाज एक बार फिर से किस तरह से सामना करेंगे। एक तरफ हर्षिल है, उनका साथ वसीम दे रहे हैं 2 विकेट गिरने के बाद। अंगद पाटिल बड़ा नाम है गेंदबाजी की दुनिया में, लेकिन अभी तक 10PL में उस तरह की गेंदबाजी नहीं कर पाए जिस गेंदबाजी के लिए वो जाने जाते। अंगद पाटिल एज लेकिन कैरी नहीं हुआ विकेट कीपर से। बढ़िया गेंद थी, बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर निकली थी, ऑफ कटर की थी अंगद पाटिल। जी यहाँ पे कटर गेंद का भी इस्तेमाल बहुत फायदेमंद रह रहा है इस विकेट पर, क्योंकि ये ग्रासी विकेट है और इस पे अगर आप कटर गेंद डालते हैं, उंगलियां फेरते हैं, तो आपने देखा है कई सारे स्पिन गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है। ऑब्वियसली सही आपने कहा। अंगद इस मरतबा स्टंप को कवर किया, हल्के हाथों से गेंद को टर्न कर दिया। 1 रन बना, दूसरे की कॉल है। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे। देखिए जोखिम, 1 शॉट का इशारा, 1 ही रन आया। कहते हैं कि सारी मेहनत पर पानी फिर गया। क्या बात है, तीसरा ओवर बड़ा अनोखे अंदाज में बीतता हुआ और अब ये सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में ये तीसरा दिन आप सब देख पा रहे हैं। और अब यहाँ से धीरे धीरे जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे सारे कप्तान, सारे ऑनर्स के अंदर हलचलें तेज होती चली जाएंगी। उनको लगेगा कौन सी टीम आगे जा रही है। अंगद पाटिल फिर रिवर्स शॉट खेला है। लगातार उस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं बैट्समैन हर्षिल। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ AB आजम वॉरियर का 17 रन 16 रन 2 विकेट। आज हर इनिंग के लिए टाइमर सेट किया गया है। 45 मिनट्स पर इनिंग। यही कारण है कि तीसरा मैच आज चलता हुआ। अंगद पाटिल सामने की ओर से आते हुए इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, एज लगा, कोई गलती नहीं विकेट कीपर की। आउट हो गए बैट्समैन वसीम। अब इस तरह से एक बहुत बड़ा टोटल नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसका पीछा इस तरह से करना कहीं ना कहीं खतरों से खाली नहीं होगा। जिस तरह से विकेटों की लगातार झड़ी लगानी शुरू कर दी है गेंदबाजों ने, रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की तरफ से लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई, कोशिश करते हुए गेंदबाज की एक फाइटिंग टोटल तक अगर हम पहुंचे हैं तो उसका कैसे बचाव किया जाए, और बचाव करने का एक बेहतरीन तरीका अपनाया है गेंदबाजों ने। क्या खास बात है, क्या कमाल की बात है यहाँ पर। बिल्कुल
16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर AB आजम वॉरियर 60 रनों का पीछा कर रही है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए इस वक्त आते हुए उसामा असर नए बैट्समैन AB आजम वॉरियर की तरफ से। लगातार विकेटें गिर रही है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को जुमा पढ़ना है अंदर हॉल में 1:30 को खुतबे की शुरुआत होंगी, तो वो लोग जुड़ जाएं। इस मरतबा हल्के हाथों से पुश किया गेंद को, 1 रन। जिन लोगों को नमाज जुमा अदा करनी है वो हमारे मेन हॉल में चले आए, जहां पर 1:30 पर खुतबे की शुरुआत हो जाएंगी। सत्रह रन 3 विकेट। अंगद पाटिल सामने की ओर से आते हुए एजन कौन फिर ऑफ कटर थी, एक और विकेट गिरता हुआ। क्या आप बॉलिंग कर रहे हैं जिस गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं अंगद पाटिल। कमाल की गेंदबाजी, कमाल का एफर्ट, कमाल का तरीका अपनाया है गेंदबाजों ने बल्लेबाज को वापस लौटाने का। इंतजामात कई सारे किए गए हैं और उस पर लगातार खड़ा उतरते हुए क्या कमाल का एफर्ट है, क्या कमाल के तरीके हैं यहाँ पर, और उसकी आजमाइश हो रही है। क्या खूब किस तरह से परफॉर्मेंस दिया है, किस तरह से इन्होंने उन चीजों को स्वीकारा है, एक्सेप्ट किया है। रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की टीम ने टॉस जीता और पहले कहा मैं बल्लेबाजी करूंगा, जिसके जवाब में 60 रनों का लक्ष्य मिला है। उसको पीछा करने के लिए भी आजम वॉरियर्स की टीम आई है यहाँ पर, और उसको अब किस तरह से आगे बढ़ाएगी, क्योंकि विकेटों की तो झड़ी लगाने शुरू कर दी है गेंदबाजों ने, और इस शुरुआत को जरूर बचाव करना चाहेंगे बल्लेबाज। ये चाहेंगे कि 8 ओवर तक डटा जाए, सामना किया जाए, मुकाबला किया जाए, क्योंकि जब आप टिके रहते हो, डटे रहते हो, तो चीजें बहुत कुछ आपके पक्ष में भी जाती है, और आप लड़ाई हार करके मुकाबले में बने रहने की कोशिश ना करते तो फिर चीजें आपके लिए और ज्यादा मुश्किल होती चली जाती है। यही कुछ ऐसा देखने को मिलता हुआ। अब दोनों नए बल्लेबाज किस अंदाज में टीम को आगे बढ़ाएंगे, टीम को आगे ले जाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा इस खूबसूरत से मुकाबले में। खूबसूरत सा दृश्य यहाँ पर सूरत के मैदान पर लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम गवाह बन रहा है इस खूबसूरती का, और लगातार इतने सारे दर्शक जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है इस खूबसूरती का गवाही देते हुए नजर आते हैं। तो एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरीश के। So this was a no ball. What a cracking shot. That's a lovely shot. Not a bad ball, but how well he has played. They need some shots, they need some luck. Bowlers are doing very well at the moment, but if a chance is given like this, a batsman will take up it in both hands. लगातार अब यहाँ से अब आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी, क्योंकि दहाई आंकड़े तक तो पहुंची है, लेकिन अब उन दहाई आंकड़ों को कैसे एक बड़े स्कोर की तरफ तब्दील करेगी, ये तो बहुत दिलचस्प रहेगा ना। Yes, at this moment the score is 22 for 4, and if you had seen the previous game, start of the over itself gives a no ball and also 4 runs, means 5 runs have been conceded without bowling a single ball. Once again he was trying to play that same shot over the covers region, no connection, he wants to go for the second and completes the second easily. So now the intensity and the passion is increasing here from the batsmen. They know very well that they cannot allow the bowlers to get set here. Taking the score to 24 for the loss of 4. 4 wickets are the key.
Nilesh Bhoyer, the bowler. So one more addition to the left arm. But we have seen a lot of tall bowlers in this tournament, as I was discussing with Harish Pandya sir. And now here comes once again. But he's not with that tall stature. But all are different, all are unique. All the left arm medium pace bowlers are unique in their own styles. Asking run rate is somewhere around 7.7 at the moment. और इसी के साथ यहाँ पर एक बार फिर से जड़ में डालने की कोशिश, खोद करके निकालने की कोशिश बल्लेबाज से। तो कई सारे ऐसे गेंदबाज को हमने देखा है जो बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं अच्छे खासे हाइट के साथ, और उनका अपना स्टाइल जैसा कि आपने कहा, और उस स्टाइल को लगातार उसमें और मसाला डालने की कोशिश लगातार गेंदबाजों से कई तरीके के वहां पे वेरिएशंस आजमाए जा रहे हैं गेंदबाजों से, ये खास रही है। Sometimes the low scoring matches are much better than the high scoring ones. This time played in the leg side for a single. So this over has definitely gone in favor of the batting unit. Right from the first ball when a boundary was scored off the no ball, and they have not given away too many dot balls. They are at least taking singles, taking the scoreboard along, moves the score to 26 for 4. देखिए एक चीज है, स्कोर कार्ड पर जब आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि रन रेट जो चल रहा है ना, वो जिसकी जरूरत है, जो डिमांड है, वो तो सही जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहां से 4 विकेट गंवा चुकी है, अगर विकेट के बचाव के साथ बल्लेबाजी की जाए 8 ओवर तक, तो क्या ये मैच निकाल सकती है एबी आजम वॉरियर्स की टीम? Yes, definitely. The bowlers and bowling unit of this team is pretty good. So the batsman has to understand we have not to lose wickets here. इस बीच यहाँ पे वाइड यॉर्कर का प्रयास था, फुल टॉस पर लेकर इस गेंद को खेला था, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर दंदनाती हुई चौके के लिए। You can see that that was wide, and he slashed it hard, easy for the batsman to get himself a boundary, and this is an expensive over at a time when the batsman was struggling. Here comes Nilesh Bhoyer. It missed his trajectory, missed his line, and if you are in line, you are going to pay the price for it. और यहाँ पे इसी के साथ अब वक्त हो चला है आकार चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। तो चलिए देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग तैयार होती है आने वाले 4 ओवर्स के लिए। So it's going to be a Akar Chain strategic timeout here. We are the strategic timeout partners. What a lovely match, the previous match. Although it was a low-scoring one between Nexalis Oil and Gas and Balaji 11, it went almost into the last over. One moment can certainly shift a match in towards anyone's favor. So low-scoring match, you don't intend that it will be over within 5 or 6. 10 PL has the standard of all the stars. What a shot! What a swag! Pepsi, अब और भी ज़्यादा refreshing. Man.
This time it was the slower ball, the leg cutter. Wonderful variation, but batsman knows that previous over went very good for them. And asking run rate has also dipped down to 7.5. Current run rate is also going at the same pace, 7.5. 7.5 is not a big ask. If the batsmen feel here that there is going to be some sort of weak link, we can go after the bowling. Let's see. और देखिए यहाँ पे बल्लेबाजों को ये भी चाहिए कि अगर आप 4 ओवर में 30 रन बना चुके हैं, इतने ही ओवर में इतने ही और रन चाहिए, तो क्यों ना विकेटों को बचाया जाए। आने वाले 2 ओवर तक स्ट्राइक रोटेट और एक आधी खराब गेंद पे बाउंड्रीज के लिए जाया जाए और उसके साथ साथ विकेट का बचाव किया जाए, क्योंकि पुछल्ले बल्लेबाजों के लिए थोड़ा मुश्किल काम रहेगा। तो बल्लेबाज लगातार सूझबूझ के साथ AB आजम वॉरियर्स की तरफ से As again going for the switch, it did not connect, but he will still get a single. So many switches. Some of the batsmen are going and changing their stance. Some are staying like right-handed, but swinging the bat like a reverse hit. It's a different style that everyone has. The only point here is you have to choose the right ball. Otherwise, there are chances that it might be a leading edge, just like how it was the previous one. Oh, lucky there, lucky. He wants the single. There was a single on. He's denied his partner. So the good bowling from Angad Patil continues here. He picked up 2 wickets for just 18 runs. And beg your pardon from, yes, Angad Patil. So far, 3 runs have been considered from the first 4 balls. The score is 33 for the loss of 427 runs required in 20 balls. एक वक्त तो ऐसा लगा कि विकेट गंवाने के तरीके खुद ही ढूंढ लिए बल्लेबाज ने, लेकिन बाल बाल बचे वहां पर। एफर्ट बहुत शानदार दिखाया था। इस बार जोरदार अपील है, बहुत जोरदार अपील है। उंगली खड़ी करेंगे अंपायर और जाना पड़ेगा बल्लेबाज को वापस पवेलियन की तरफ। It was a full toss ball. He could have hit it anywhere, but hit it straight on his legs. Maybe he was premeditated in his mind that he is going to play a certain shot. And coming across straight in front of the wicket, although the bowler was coming from around the wicket, it was an absolutely easy decision for the umpire. Plumb in front of the wicket. और अब इसी के साथ नए बल्लेबाज का आगमन होगा विकेट पर, लेकिन उससे पहले जो चीज मैंने बात करी थी कि बल्लेबाज अब कितने देर तक संभल कर रहते हैं, कब तक सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हैं। आपको परिपक्वता दिखानी पड़ेगी, मैच्योरिटी प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी आप एक बड़े सितारे के रूप में, उभरते सितारे के रूप में जाने जाएंगे। क्या उसी चीज को अदा करने की कोशिश होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। The clock is also ticking fast here for the bowling unit. At the start of the over, 22 minutes were remaining, and now it is 18 minutes. This is just the 5th over in progress. So there will be penalty if don't finish their allotted overs quota in the 45 minutes. अच्छी गेंद इस बार देखिए उस जगह पे गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाकर बाहर निकली, काटा बदल रही है गेंद पड़कर। अगर स्लोअर गेंद रख रहे हैं और उसके साथ साथ अगर वैरायटी आप मिक्स कर रहे हैं तो फिर गेंदबाज के लिए बहुत असरदार साबित हो रहा है, बहुत फायदेमंद हो रहा है। और ये नतीजा सामने है कि गेंदबाज ने अभी तक पूरे टूर्नामेंट के अंदर बल्लेबाजों की एक ना चलने दी है। After 5 is 33 for 5 and required run rate is 9, which counts to 27 runs in 18 balls. So let's see whether one more match goes on a tight leash. Very interestingly poised at this stage with 18 balls left. देखिए अगर आप हर एक ओवर में एक आधी बाउंड्री के लिए सिर्फ और सिर्फ जाएंगे और उसके साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे तो चीजें आपके पक्ष में जा सकती है। लेकिन रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की तरफ से काफी कमाल की गेंदबाजी होती हुई एक छोटे से स्कोर का इस तरह से बचाव करना, ये कोई खास गेंदबाज ही कर सकता है, कोई खास टीम ही कर सकती है। आपने 60 रनों का टारगेट सेट करा और जिसके जवाब में 5 बल्लेबाजों को वापस पवेलियन की दिशा दिखा देना, ये आसान काम है नहीं, बट उसको पूरा किया है यहाँ पर गेंदबाजों ने रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की तरफ से। And also updating here to all the viewers that on Crick Heroes when we are updating the scores, 5,500 hits for this particular match.
Oh, that's a lovely shot. He came across. The bowler was also smart, bowling the lower full toss ball, or he was trying the Yorker length delivery, but wonderfully flicked away. There was a big gap between backward square leg region and mid wicket region, and he finds the gap to perfection. देखिए एक चीज जो मैंने पहले ही बोली कि आप सिर्फ और सिर्फ इंतजार करिए खराब गेंदों का। ऐसा नहीं है कि 18 गेंदों में सारी की सारी गेंद एक सही ठिकाने पे ही गिरेगी, 6 की 6 गेंद वाइड यॉर्कर या यॉर्कर ही होगी। तो आप अगर एक बाउंड्री के लिए जा रहे हैं तो उसके साथ साथ स्ट्राइक रोटेट पर भी आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन बल्लेबाज इस सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 2-3 बाउंड्रीज मिल जाए तो क्या हर्ज है, हमें फर्ज अदा करना है सिर्फ और सिर्फ। Yes, but for scoring the boundaries, you have to understand that you have lost 5 wickets, 1 or 2 wickets in 1 over. Suddenly, you are 7 wickets down instead of 5, and the match will be even more difficult for the tail end batsman. So you got to choose the right one. And clean it up. Exactly my point. You have to go for the boundaries, but you have to make sure you don't lose wickets. Here is a perfect ball. He wanted to play across, and that bails on the off stump and the middle stump. Cruz is been uprooted. Look at that ball. Wonderful slower ball. Deceived the batsman all ends up and cleaned him up. No answer from the batsman. देखिए अक्रॉस द लाइन अगर आप जाएंगे तो वो भी तरीका होना चाहिए। अब आप गेंद के अनुसार अकॉर्डिंग टू बॉल अगर आप फेस नहीं कर रहे उस चीज को तो फिर आप मुश्किलात में पड़ सकते हैं। ये देखिए अब नतीजा सामने है। सिर्फ और सिर्फ 60 का पीछा करने के लिए टीम आई है, जिसके जवाब में यहाँ पे विकेटों की झड़ी लगाते हुए रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के गेंदबाज टॉस जीता था, इन्होंने पहले बल्लेबाजी करी, अब गेंदबाजी के लिए आई है। और लाल रंग की जर्सी और ये लाल कलर, रेड कलर आप जानते ही हैं खतरे का सिंबल है, खतरे का प्रतीक है। और खतरा साबित यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप हमसे थोड़े डरे रहिए, सहमे रहिए, क्योंकि हम खतरनाक होंगे साबित। बड़े खूबसूरत अंदाज में लगातार गेंदबाज, लगातार एक से बढ़कर एक वेरिएशन देखने को मिलता हुआ यहाँ पर गेंदबाजी में। Yes, a wonderful slower ball. It was a similar sort of ball that he bowled the previous ball. Araf, although slightly expensive, but he has picked up an important wicket. You can see that that was a leg cutter. No feet movement whatsoever, as if he had cemented his foot on the ground. Once again, this is smart bowling. He's bowling the bouncer, surprising the batsman. Surprise is what the bowler likes when he is playing against a very good batsman like Saddam Khan, who is quite new onto the wicket. So whenever a batsman is new onto the wicket, he has to be pressurized. The fielders also should come closing in, not to give him 1 run. Once again, this is a lovely over. He finishes off well what has started by him, Arafa, and that will pile up more pressure. After completion of 6 is 38 for 6 and 22 runs required in 12 balls. So asking run rate has increased in the previous over from 7.5 to 11 runs within a span of 1 over. तो अब यहाँ पर 2 ओवर का खेल और शेष है। आपको जीत के लिए 22 रन चाहिए। जहां मैं पहले बात कर रहा था कि कम से कम आप सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री के लिए जाइए और स्ट्राइक रोटेट करते रहिए। गेंदबाजों ने उनकी तरफ से ऐसा कुछ जान हलक में डाली बल्लेबाजों की, तो आप देख लीजिए रिक्वायर्ड रन रेट जिसकी मांग है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। SkyExchange.net प्रेजेंट NPL सीजन 4 बड़ा खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ा है। पूरे इनके स्पॉन्सर्स, मैं अगर नाम लूँ इन सबको, ये सारे के सारे सपोर्टर हैं जो इनको आगे बढ़ा रहे हैं, जो इनको आगे ला रहे हैं। लगातार इस चीज़ को लेके हमने देखा है पिछले कुछ मैचेस में कई तरीके आजमाए गए, कई तरह से इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाए गए। और ये खास बात है कि दूसरे कंट्री में इस बार पहली बार हिंदुस्तान के अंदर इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है और पूरी कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बार पहले से मन बना लिया था कि जाना है हमें, ये आप स्विच हिट कहेंगे या फिर स्वीट हिट कहेंगे,
जो कहिए, लेकिन बल्लेबाजी बड़ी कमाल की है। Innovation at its best. That was a royal shot against Royal International Technology, and what a time. Start of the 7th over. That will certainly put more pressure on the bowler. When you are hit for a boundary of the very first ball, the bowler now has to think where I'm going to bowl the second ball. Oh, this is in the air. This will be a catch. Taken cleanly. Akshay strikes. And the batsman Ali Shah has to depart after scoring a switch hit for a boundary. 7th wicket down for AB Azam Warriors. अब यहां से लगातार गेंदबाज हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रभावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मुकाबले के अंदर 4 चांद लगाया है, बड़े अंदाज इनका, बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश थी और उसमें अब कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है, एक अलग अंदाज में ये क्रिकेट आगे बढ़ा है। एक खूबसूरत सा माहौल, खूबसूरत सा मोमेंट जो आप अपनी नजरों से कैद कर रहे हैं या फिर मोबाइल फोन अपने अपने घरों से, दफ्तरों से, मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप से महसूस कर रहे हैं इस क्रिकेट प्रतियोगिता को। Next match will be played between Deepak Dada Pratishthan Dombivli and Interglobe Marine. Paging the captains of both the sides to please come for the toss. Paging the captains of Deepak Dada Pratishthan and Interglobe Marine. We are waiting for you near the commentary box for the toss. And this was single taken. That single will take the score to 43. 17 runs required in 9 balls. And these 3 balls are going to be very, very important here. Once again, very nicely bowled. They want to go for the second run. First run, they ran hard and no chance. A lovely throw straight to the keeper. So only a singles won't do the job here for the batting side. Still 16 more runs required in 8. So the required run rate has crept up to 12. New batsman coming on. As Harish sir was mentioning, Satyam, wonderful leggy. Now he has to do the job with the bat. Coming down the track, little shimmy down the ground, trying to play that uppercut or maybe a shot in the extra cover region where there is a wide gap. Little bit more extra bounce. Match is turning out to be interesting one now. All the matches, in fact, none of the matches so far look like it's going one-sided. Once again, big shot being tried. Another dot ball. What a lovely over from Akshay Singh. So making it difficult for the batsmen of AB Azam Warriors. They look like going to cross this target comfortably, but in the end, the bowlers have packed the way back in this match through a wonderful and disciplined bowling. 7 overs, 44 for 7. 16 needed in 6. Paging both the teams, Deepak Dada Pratishthan Dombivli and Interglobe Marine, please come near the dugout. You need to be staying close to the dugout so that once this match gets over, you have to immediately take the possession of the dugout, as the players who are playing this match will release their position. So once for all, we are once again watching a thriller, exciting contest. A belter of a match where it looked as if it is going to be easy for AB's Azam Warriors, but it's not going to be. Royal International Technology have brought some different thinking here.
This time he plays. Is it going for 6 runs? A maximum. What a strike, a clean strike. This went like a surface to air missile from Sriharikota crossing the border. Lovely hit. Once again, we are waiting. But this is a crisp hit here. This has made the match an interesting one. Lovely, lovely shot here. It's not easy, mind you, when a new batsman is there on the wicket to play a shot like this in a crunch situation is not easy for any of the batters. This is an outside edge going down to the short third man region. Single taken. He wanted to take the strike, itching to take the strike. Interesting match. 51 the score for the loss of 7 wickets in 7.2. 9 runs required in 4. Can we see one more big strike here? He will be certainly hero in his camp and for his owner Saddam Khan. Satyam, now what is his role? What is his role? और देखिए एक छक्के ने इस पूरे मुकाबले के अंदर वो पैनापन ला दिया है जिसके उम्मीद कर रहे थे सारे दर्शक, सारे लोग। एक पोजीशन में आए थे, ऑफ स्टंप को कवर करके आए थे। यहाँ पर एक अपील, जोरदार अपील होगी क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट में उसने तेज नजर नहीं आए और लाल जर्सी अब भारी पड़ती हुई हरे के ऊपर, ग्रीन के ऊपर, और ये चीज बता दिया एक और झटका। तो यहाँ से क्या लगता है कि जैसे कि हरीश काकोडकर साहब कह रहे थे अभी, और उसके साथ साथ आप ये चीज देखिए कि एक छक्के ने थोड़ी सी एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि सूरत बदली है, तस्वीर बदली है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक और झटका, तो क्या अब यहाँ से एक आधी बड़ी शॉट्स देखने को मिल सकते? Well, they have no options left. They just have to go after the bowling. They need a 6 or a boundary at least to stay in the race of winning this match. It's not easy here for the new batter, but at least Saddam will feel confidence that yes, I have hit a 6 and it is me that can win this match here for my team AB Azam Warriors. और देखिए अगर कोई भी बाएं हाथ का बल्लेबाज रहेगा तो उसके लिए लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ तो कंपलसरी रहेगी हमारे ख्याल से, और उसके साथ साथ मिड विकेट भी डीप में एक खिलाड़ी को तैनात रखेंगे किसी भी तरह के संभावित कैच के लिए। In comes Nilesh Bhair. Look at the distraction in front of the batsman. Oh, that's a lovely hit straight down the ground. He's going for boundary. Yes, definitely can. Hitting straight was the key. Just like an arrow goes from the bow, it went straight and over the boundary line for 4 runs. A crucial shot here, although a full toss, but finally it is needed to be going across the fence for 4 runs. Interesting this match. So the distraction that was put in front of the batsman was not useful. Now 5 runs in fact required in 2. 5 required in 2. Can he do that? Can he be the hero of this side? All the eyes will be on Saddam Khan. Once again, a big appeal there. Is it the right decision here? Is it the right decision to take the single? You can see dejected looking Saddam Khan at the non-striker's end. The appeal here, and umpire has taken the review. So the third umpire will come into action. But was it right? Was it right to take a single? I feel that Saddam was the one who could have even struck a boundary or a 6 of the last ball to give them the victory.
not easy for a player who is specialist a bowler, Navneet Singh, to take the strike. And if at all the decision goes in favor of the batting side, and I think it is not out, clearly pitching outside the leg stump, easy signal for the third umpire. The leg by signal by the umpire, and that's the reason. Now 4 runs required in one. One more last ball encounter. One more thriller. This is a box office hit. Box office hit. 1 ball, 4 run. Here comes the bowler. Batsman on strike, Navneet Singh, a fantastic bowler. Now he has to use the long handle to get a boundary. AB Saddam. Warriors, and this ball goes in the air. This has not gone anywhere. Taken catch. Royal International Technology has won this match. What a fight they have put. Fantastic fight. In no point of time it looked as if they are going to win this match. That's the fighting spirit we want to see everyone in 10th PL. Well, I just loved my time in the commentary box. Lots of interesting moment. And I guess Saddam should have been on strike of this last ball, which would have given a much better opportunity, much better chance here for AB's Azam Warriors. And that's it. So finally, there is no point in talking when things are all over. You just have to sum up. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी अभी जो मैच खत्म हुआ उसके हाइलाइट्स। गुड जॉब अर्शद ऑन्डो एंड टीम, एंड व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। छोटे स्कोर को डिफेंड किया और अपनी चुनौती को बरकरार रखा। सो ये हाइलाइट्स खत्म होते ही हम प्राइज देंगे। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस